तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी स्टोलन को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोगों को चैनल से जुड़ते हुए देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोस बनाते रहने के लिए। पता चलता है कि हाँ, लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, और जो नए हैं वो इस वीडियो को या बाकी वीडियोस देखने के बाद अपना फैसला ले सकते हैं। अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि झुम्पा नाम की एक औरत अपनी बच्ची चंपा के साथ स्टेशन में सो रही होती है कि तभी एक औरत चंपा को चुरा के भाग जाती है। भागते वक्त वो एक लड़के से टकरा जाती है तो बच्चे की टोपी गिर जाती है। झुम्पा की जब नींद खुलती है तो वो परेशान हो जाती है कि उसकी बच्ची चंपा कहाँ गई। वो उसका नाम चिल्ला चिल्ला के उसे खोजने लगती है। जिस लड़के से बच्ची चोर टकराई थी उसे ही चोर समझ लेती है झुम्पा, क्योंकि टोपी उसके पास से मिली। आसपास के लोग सब उस लड़के रमन को ही घेर लेते हैं कि तभी वहाँ लड़के का भाई गौतम आ जाता है, जो कि सबको समझाता है कि बच्ची इसके पास नहीं है, इसको बस टोपी मिली है। आज इन दोनों की माँ की शादी थी तो रमन आया था बाहर से और गौतम उसे पिक करने आया था। ये लोग जाने लगते हैं कि तभी पुलिस वाला रोक कर कहता कि तुम लोग नहीं जा सकते, तुम लोग गवाह हो, सीनियर ऑफिसर्स को आने दो, स्टेटमेंट दे के जाना। रमन को झुम्पा का दुख देखा नहीं जा रहा था, उसे बुरा लग रहा था उसको रोता तड़पता देख। घर पे सब इंतजार कर रहे थे इनका, पर गौतम झूठ बोल देता है कि अभी ट्रेन नहीं आई है। झुम्पा सोचती है कि वो खुद ही ढूंढेगी अपनी चंपा को। वो स्टेशन पर चाय वाले से पूछती है तो वो अच्छे से बात नहीं करता। अब उनका बयान लेने आते हैं दो पुलिस ऑफिसर। गौतम चाह रहा था कि बस कैसे भी करके यहाँ से निकल जाएं, लेकिन रमन चाह रहा था कि झुम्पा को उसकी बेटी मिल जाए, इसके लिए हमें थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। झुम्पा को चाय वाले पर शक हो गया था तो वो उस पर नजर रख रही थी, तो उसने उसको किसी से फोन पर बात करते हुए सुना बच्ची के बारे में। पुलिस उसे धर लेती है और थोड़ा खर्चा पानी देने के बाद वो बताता है कि जिस औरत ने बच्ची चुराई है उसका नाम सुरीली है। महीने भर पहले मिली थी वो, उसी ने मुझे ये स्कीम समझाई थी। बोला था कि बच्चे की टिप दूंगा तो हर बच्चे का 5,000 देगी। वो एक खंडहर पड़ी कोठी में रहती है तो वहीं मिलेगी वो। पुलिस अपने काम में ढीली पड़ रही थी, तुरंत एक्शन नहीं ले रही थी सब पता होने के बाद भी। तो रमन उनको सुनाने लगता है तो थोड़ी बहस हो जाती है। पुलिस वाला कहता कि अब तुम लोग नहीं जाओगे, अब तुम लोग भी चलोगे हमारे साथ बच्ची ढूंढने। गौतम रमन पर गुस्साता है कि जब हम लोग किनारे हो रहे थे तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। पुलिस वाला कहता कि तुम गाड़ी से चलो और झुम्पा को भी अपने साथ बैठा लो, हम बाइक से आते हैं पीछे पीछे। पुलिस वाले ने आधार कार्ड रख लिया था रमन का, तो वो भाग भी नहीं सकते थे। रमन झुम्पा से बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो मनाली जा रही थी। मजदूरी का काम करती है वो, तो जहाँ काम मिलता है वहीं चली जाती है। रास्ते में कुछ ऑफिसर्स उनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि यही है बच्चा चोर साले। तभी वहाँ दोनों ऑफिसर्स आ जाते हैं तो ये वाले ऑफिसर कहते हैं कि इन लोगों की वीडियो आई है व्हाट्सएप ग्रुप में, यही है बच्चा चोर। पुलिस वाले समझा बुझा देते हैं और यहाँ ये लोग मार खाने से बच जाते हैं और वो सब लोग कोठी पहुंच जाते हैं तो वहाँ बच्चा चोर औरत मौजूद थी, जो कि पुलिस वाले पर हमला कर भागने लगती है। गौतम औरत को भागते देख लेता है तो उसको लकड़ी फेंक के मारता है तो वो सीधे कुएं में जा गिरती है। कुआं सूखा पड़ा था तो औरत सीधा मौत के मुंह में चली गई। चंपा नहीं मिली और चंपा कहाँ है वो औरत ही जानती थी, जो कि मर गई। पुलिस वाले उन्हें डराने लगते हैं कि अब तो तुम लोग लंबा फंसोगे। बेचारा गौतम अब तक पीछा छुड़ा रहा था इस सब से, और जब मदद करना चाहिए तो ये कांड हो गया। रमन कोठी में पड़े उसके कुछ सामान को देखने लगता है ताकि कुछ सुराग मिल जाए। पुलिस वालों को अपने सीनियर से पता चलता है कि झुम्पा खुद भाग के आई है मुंबई में अपने मालिक के पैसे चुरा के। इससे पहले वो पकड़ पाते झुम्पा को, वो वहाँ से गायब हो लेती है। एक पुलिस वाला चला जाता है झुम्पा को ढूंढने। जो एक पुलिस वाला बचा था उसे घूस खिला के ये दोनों निकल लेते हैं। गौतम रमन पर फिर गुस्सा करता है कि बड़ी चुल मची थी ना उसकी मदद करने की, चोर निकली वो। रमन कहता कि चोर नहीं है वो, और पता चलता है कि वो डिग्गी में छुपा के झुम्पा को अपने साथ ले आया है। वो कहता कि इसको फंसाया जा रहा है, इस पर झूठा इल्जाम लगाया है ठेकेदार ने। रमन को कोठी से कार्ड मिला था जिसमें अच्छे लाल नाम के आदमी का नाम था, तो उसे लग रहा था कि शायद बच्ची उसी के पास हो। वो कार्ड नशा मुक्ति केंद्र का कार्ड था। गौतम गुस्साने लगता है कि क्यों परेशानी को अपने सर पे ले रहे हो। ये सुनकर झुम्पा खुद ही निकल लेती है चंपा को ढूंढने। रमन भी गौतम की सुनता नहीं और झुम्पा के साथ चल देता है उसकी मदद करने। रमन ने अपनी प्रेमिका या बीवी खोई थी कैंसर के चलते, तो उसे पता था कि किसी को खोने का दुख क्या होता है।
गौतम हमेशा प्रैक्टिकली सोचता था, इसलिए उसे बस पीछा छुड़ाना था इस झमेले से। गौतम थोड़ी देर बाद पिघल ही जाता है और मान जाता है मदद करने को झुम्पा की। अपने भाई की वजह से वो लोग चाय सुट्टा पीने एक जगह रुकते हैं। बच्चा चोर के नाम से इनकी वीडियो वायरल हो चुकी थी, तो वहाँ खड़े लोग इनको पकड़ने लगते हैं बच्चा चोर समझ के। ये लोग फटाफट वहाँ से भागते हैं, पर गुस्साई भीड़ इनके पीछे पड़ गई थी इनको जान से मारने के लिए। भागम दौड़ में झुम्पा का बैग खुल गया तो रमन को दिखे खूब सारे पैसे। उसे बच्चे का फोटो भी दिखा। भीड़ उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो लोग रुके तो समझ लो गए समझो। तभी झुम्पा के पास एक कॉल आता है जो कि कहता कि तुम मैडम का बच्चा चुरा के ले गई हो। मतलब चंपा उसकी नहीं थी। अब तो रमन को भी लगने लगा था कि वाकई में चोर है वो। और लोग आ जाते हैं लाठी बंदूक लेकर। वो लोग भाग ही रहे थे कि तभी रमन को गोली लग जाती है। किसी तरह जान बचाते वो लोग सुनसान जगह जा पहुंचते हैं। झुम्पा मदद करने की कोशिश करती है तो गौतम उस पर चिल्ला देता है कि बच्चा चुरा के तुम भागी हो और भुगतना मेरे भाई को पड़ रहा है। तभी वो अपना पेट दिखाती है जिस पर ऑपरेशन का निशान पड़ा हुआ था, ये यकीन दिलाने के लिए कि चंपा उसकी ही बेटी है, उसने ही उसको जन्म दिया है। वहाँ 2-3 लड़के आ जाते हैं उन्हें मारने, लेकिन गौतम और झुम्पा उनसे लड़ भिड़ते हैं और फिर वहाँ से भाग लेते हैं। भागते भागते वो लोग एक गाँव पहुँच जाते हैं और वहाँ की गलियां इतनी पतली थी कि वो लोग अटक जाते हैं। रमन की हालत खराब होती जा रही थी, पर वो लोग अब पैदल भागने लगते हैं। इन्हें खाली घर दिखता है तो उसमें जाके छुप जाते हैं। झुम्पा को दिखता है कि नशा मुक्ति केंद्र पास में ही है, तो वो चली जाती है अच्छे लाल की तलाश में। रमन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी तो गौतम बाहर निकलता है मदद लाने के लिए। लोग अब भी उनको ढूंढ रहे थे तो भीड़ गौतम को पकड़ लेती है। पूरी भीड़ एक साथ टूट पड़ती है उस पर और उसके एक भी ना सुनते हुए उसे बस मारे जा रही होती है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन तब भी वो लोग उसे मारने में पड़े हुए थे। किसी तरह वो उसकी जान बचाते हैं, वरना भीड़ तो आज उसे मार ही डालती। पानी की तलाश में रमन बाहर आता है तो कुछ लड़के उसे देख लेते हैं। गौतम पुलिस वालों के साथ आता है रमन को देखने, पर वो वहाँ नहीं था। तभी पुलिस वालों को खबर मिलती है एक लाश मिलने की। झुम्पा कुल्हाड़ी लेके केंद्र पहुंच गई थी, पर वहाँ अच्छे लाल नहीं था। उन लड़कों ने रमन को बहुत बुरी तरह पीट दिया था, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। तो एम्बुलेंस बुला के गौतम और रमन को अस्पताल भेज दिया जाता है। तभी गौतम की नजर पड़ती है एम्बुलेंस ड्राइवर के कोट पे, जिसपे अच्छे लाल नाम लिखा हुआ है। उधर नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाली महिला झुम्पा को एक फोटो दिखाती है जिसमें अच्छे लाल और सुरीली दोनों थे। वो बताती है कि यही मिले थे दोनों, और अच्छे लाल ने ही नौकरी दिलवाई थी सुरीली को अस्पताल में। उसी अस्पताल में वो एम्बुलेंस चलाता है। झुम्पा हॉस्पिटल जाने के लिए सोचती ही है कि तभी वहाँ पुलिस वाला आकर उसे पकड़ लेता है बच्चा चोरी के इल्जाम में। रमन को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और गौतम लग जाता है अच्छे लाल के पीछे। उसे समझ आ गया था कि इस अस्पताल में बच्चा बेचने का व्यापार चल रहा है और इसमें मिले हुए थे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर। सुरीली बच्चा चुरा के लाती थी और अनाथ बच्चा बता के ये लोग उन परिवार वालों को बच्चा बेच देते थे जिनके बच्चे नहीं होते। गौतम चंपा को बेचते देख लेता है तो वो हल्ला मचा देता है अस्पताल में कि चोर हैं ये साले, धंधा कर रहे हैं बच्चा बेचने का। पुलिस वाला झुम्पा से पूछता है कि पैसा लिया तो बच्चा चुरा के क्यों भागी। झुम्पा कहते कि पैसे सिर्फ एक बच्चे के दिए थे, डील हुई थी एक। दया मैडम का अपना बच्चा नहीं था तो उन्होंने मेरी कोक खरीदी। डॉक्टर बोला कि उसका एक बच्चा मेरे पेट से आएगा, लेकिन भगवान कुछ और ही चाह रहे थे। उन्हें पता था कि मेरा और कोई नहीं है। उनके वरदान से बिना मर्द के मुझे दो बच्चे हुए। पहला बच्चा उनको दे दिया और दूसरा जो कि मेरी चंपा है मैं ले आई। मैं उन्हें चंपा क्यों दूं, वो तो मेरी बेटी हुई ना। पुलिस वाला नेक दिल इंसान था तो उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में गौतम ने रोक रखा था सबको, तो चंपा आखिरकार झुम्पा को मिल ही जाती है। डॉक्टर, अच्छे लाल और बाकी सब जो इस व्यापार में शामिल थे सबको धर लिया जाता है। गौतम जो शुरू से दूर भाग रहा था उसी ने झुम्पा को उसकी बेटी से मिलाया। खुश था वो ऐसा करके। हम देखते हैं कि रमन अब स्टेबल है, सांसें चल रही हैं उसकी। उसका भाई गौतम उसके बगल में बैठा है उसका ख्याल रखने के लिए। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जहां हमें देखने मिला कि किस्मत अगर खराब हो तो कैसे अच्छी खासी चल रही जिंदगी भी नरक बन सकती है। कहाँ ये दोनों शादी अटेंड करने जा रहे थे और कहाँ मौत से खेलना पड़ गया इन्हें। ये फिल्म 3 मेन टॉपिक्स को कवर करती है। पहली चीज, गैर कानूनी तरीके से की जा रही सरोगेसी। सरोगेसी इंडिया में लीगल है, लेकिन कुछ नियम कानून के अंतर्गत लीगल है। पैसे देकर सरोगेसी करवाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। पैसों की कमी से जूझ रहे लोगों को चुनकर उनको सरोगेट मदर बनाया जाता है। सरकारी तरीके से प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ता, टाइम नहीं लगता ज्यादा और सस्ते में काम हो जाता है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। लोग नहीं, डॉक्टर होते हैं जो ऐसा बंदोबस्त करवाते हैं। फिर दूसरी चीज कि जिनको बच्चा नहीं है और जो सरोगेसी नहीं करना चाहते उनको बच्चा बेचना। जो बच्चे अनाथ होते हैं उनको तो अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे व्यापार बना लेते हैं कुछ लोग। बच्चे चोरी करवा के बेचते हैं लोग। पूरा गुट होता है इसमें और सबके काम बटे होते हैं जो कि आसानी से पकड़े नहीं जाते। जो बच्चे चोरी होते हैं या तो बेचे जाते हैं या भीख मांगने के काम में लगा दिए जाते हैं। तीसरी चीज ये बताई गई कि क्या होता है जब आप गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाते हो। तो कुछ लोगों ने इनकी वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेज दी ये कहकर कि ये दोनों बच्चा चोर हैं। लोगों ने बिना वेरीफाई किए उसे सच भी मान लिया और उन्हें ही बच्चा चोर समझ बैठे। चलो माना कि जिसने वीडियो बनाई गलत जानकारी दी वो गलत है, लेकिन जो गलत को सही मान रहे हैं वो उससे भी ज्यादा गलत है। सीधी भाषा में मैं ऐसे लोगों को निहायती गंवार बोलूंगा, क्योंकि बिना जाने बिना सोचे समझे बस जो सोशल मीडिया पर दिखा उसे सच मान लेना गंवारपन की निशानी है। ये भीड़ उन लोगों को नहीं पकड़ना चाहती जो गलत कर रहे हैं, बल्कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहती है। लोगों को बहुत पसंद है मारपीट, तो जब ऐसा कोई मौका मिलता है तो वो जानबूझकर अपना दिमाग नहीं चलाते और बस हाथ पैर चलाना पसंद करते हैं। जैसे सोशल मीडिया में कोई भी कमेंट में गाली बक के चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि कौन ही पकड़ पाएगा। इसी तरह भीड़ में भी मौजूद लोग यही सोचते हैं कि अपना हाथ साफ कर लेते हैं, किसे ही पता चलेगा। आपने तो 2 मुक्के मारे, पर भीड़ में 100 से ज्यादा लोग हैं, तो अगर सबने 2-2 मुक्के मारे तो उस हिसाब से उस आदमी को 200 से ज्यादा मुक्के पड़े तो उसकी मौत होना तय है। भीड़ के हाथों मरना सबसे बुरी मौत है, क्योंकि कभी इंसाफ नहीं मिलता। शुरुआत में बताया गया कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तब सेम ऐसा ही केस हुआ था। महाराष्ट्र में 2 साधु और उनके ड्राइवर को ऐसे ही पीट पीट के मार दिया गया था बच्चा चोर समझ के, और उस केस में भी व्हाट्सएप पर ही गलत जानकारी दी गई थी सेम ऐसे ही। मुझे लगता है कि ये मूवी उस केस से ही इंस्पायर होकर बनाई गई है। जब ये मूवी मैं देख रहा था तब मुझसे देखी ही नहीं जा रही थी, बढ़ा बढ़ा के देखा मैंने। घुटन सी हो रही थी मुझे गौतम को भीड़ के हाथों पिटते देखकर। कितना लाचार सा महसूस होता होगा कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कितना ही चिल्ला लो, कितना ही बोल लो, पर भीड़ में हमारी आवाज दब जाएगी और लोग तो आपको मारने पे उतार हुए हैं, तो सुन के भी अनसुना कर देंगे। मैं तो यही मनाऊंगा कि ऐसी सिचुएशन कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि ये बहुत बुरी सिचुएशन है जहाँ आप कुछ नहीं कर पाते, बस मौत को अपनी ओर आता देख रहे होते हैं। हमें ये भी समझने मिला कि हमें नहीं पता कि हम वही रहेंगे आगे चलकर जो हम अभी हैं। जो हम सोचते हैं समझते हैं वो आगे चलकर बदल भी सकता है। गौतम शुरू से ही पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन आखिर में वही वो इंसान बना जिसने चंपा को बचाया। तो किसी को नहीं पता कि हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। जो होता है सब अपने आप होता है, अपने समय पर होता है। कब वक्त बदल जाए, कब क्या हो जाए और आपको क्या करना पड़ जाए आप नहीं जान पाएंगे। इसीलिए कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना। तारीफ करनी तो बनती है सिनेमाटोग्राफर, राइटर, डायरेक्टर, हर किसी की। फिल्म इतनी अच्छी तरह से बनाई है कि सब कुछ बहुत रियलिस्टिक सा लगता है। कभी कभी कुछ वीडियोस देखने मिलती हैं जिसमें हम पिटता हुआ देखते हैं किसी को, तो वैसा ही कुछ लगा, जैसे ये कोई मूवी नहीं बल्कि सच में ऐसा कुछ हुआ हो कहीं, जिसको हम वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इस फिल्म में जबरदस्ती का कोई सोशल मैसेज देने की कोशिश नहीं की गई है। कहानी चलती रहती है और आप खुद समझ रहे होते हैं कि क्या गलत है क्या सही। अभिषेक बनर्जी, मिया मिर्जा, हरीश खन्ना, शुभम वर्धन और भी जितने कलाकार फिल्म में मौजूद हैं सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। ये फिल्म ऐसी है कि जब भी अच्छी मूवीज की बात होगी तो इस फिल्म को जरूर याद किया जाएगा। 2025 की बेस्ट मूवीज की लिस्ट में इसका नाम होना तय है। अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। कमेंट करने में अगर आलस आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। अगर आप मेरी आवाज में मूवी सीरीज की कहानी सुनते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। अभी तक हाथ जोड़ रहे थे, मैं हर शब्द में हाथ जोड़ रहा था, अब ये खुल गए ऐसे, जब नमस्ते किया तो खुल गए। क्या यार, अभी तक स्टैंड था ना, वो स्टैंड वाला माइक था तब मैं हाथ नहीं जोड़ते थे बात बात पे, अब वो लेवल माइक लगा लिया तो हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ, कुछ भी होता रहता है भाई। बाय।